Amen. ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली 5 महीने पहले ये सिस्टर रेलगाड़ी में चढ़ने लगे थे। इस बहन का लेफ्ट पैर पूरी तरह से टूट गया था। अपोस्टली लंगड़ा के चलते इनकी फैमिली आज इन्हें पकड़ के चर्च लेके आई थी, लेकिन बस जैसे हमने प्रार्थना की टूटी हुई हड्डी जुड़ी, नॉर्मल सिस्टर ने चलना स्टार्ट किया और हील हो चुकी है सिस्टर। और पास्टर जी 2 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और पास्टर जी बाइक का जो गियर होता है पूरी तरह से पैर के आर पार हो गया था और पैर पूरी तरह से लटक गया था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय उसी पैर को नीचे लगा के देखा और परमेश्वर ने टूटी हुई हड्डी को जोड़ा, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं पास्टर जी। हालेलुया। और पास्टर जी 20 साल से इस बाइक को डिप्रेशन था। पास्टर जी इस बाइक की एज 40 साल की हो चुकी है। 20 साल अपनी जिंदगी में निराशा में रहे। पास्टर जी पूरी तरह से होपलेस थे, मरने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन जैसे आज इस भाई ने प्रेयर को रिसीव किया एकदम से स्वर्गीय शांति जीवन में एंटर की और डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अपोस्टल जी आपने मास प्रे में भविष्यवाणी की कि खुदा का आत्मा एक भाई को छू रहा है और तुम्हारी पसली में पेन था लंबे समय से और वो पेन जाता रहा। और पसी 10 साल से कहते हैं इनकी पसली में पेन था और 10 साल से आराम नहीं आ रहा था, बहुत दर्द में रहते थे, लेकिन जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की है वो 10 साल का रोग पूरी तरह से खत्म हो गया और ये भाई पूरी तरह से आजाद है। और 3 महीने पहले इस बहन को फीवर हुआ और उसके बाद चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो गया था और बिल्कुल भी कुछ भी खा नहीं पाते थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की 3 महीने के बाद पहली बार आज चलना शुरू किया और पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टली ये बच्चा 10 महीने का है। जब इसका बर्थ हुआ था तो जन्म के समय ये रोया नहीं था और ना ही अपोस्टली इस बच्चे की बॉडी में कोई मूवमेंट थी, पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, सांस रुक गई थी और हार्ट जो था रिस्पॉन्स करना बंद कर चुका था। और इनकी फैमिली जो थी यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए थे। उस समय बच्चे की बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल जैसे लगाया एकदम से बच्चे की बॉडी में सांस आई, हार्ट ने काम करना शुरू किया, बॉडी जो थी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। आज ये बच्चा पूरी रीति से हील है, 10 महीने का हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपोस्टल जी ये बहन जो है ये लंबे समय से ये डिप्रेशन में थी और कहते जब आप वचन सुना रहे थे, वचन सुनते आपने अपनी गवाही डिप्रेशन की दी और कहते जैसे आपने बताया कि मैं डिप्रेशन से प्रभु ने मुझे डिलीवर किया था और कहते उसी समय वचन सुनते सुनते ही वो दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गई और कहते तभी से आनंद के मारे ये बहन रो रही है। और अपोस्टली इस बहन को भी 3 साल के आराम से गवाही दे बिल्कुल। अपोस्टली इस बहन को 3 साल से डिप्रेशन था, जैसे आपने गाइड किया कि वर्शिप करनी है। अपोस्टली इस बहन ने एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ, 3 साल बाद इस बहन ने पहली बार नाच कर वर्शिप की, दौड़ कर देखा वो डिप्रेशन वो अस्थमा का रोग पूरी तरह से छोड़ के जा चुका इस बहन को। हालेलुया। ये बहन जो है कनाडा से आए हैं और 18 साल से 18 ईयर से लगातार कहते इनका लहू बहता रहता था और कहते रुकता नहीं था, कभी भी लगातार ब्लड बहता था। और जैसे कहते कनाडा से स्पेशल बड़ी मीटिंग्स ग्रहण करने के लिए आए और आज की मीटिंग में कहते जैसे प्रभु के दास ने आपने प्रार्थना किया वो 18 साल का ये लहू बहने का रोग जो था अभी खत्म हुआ, लहू बहना अभी बंद हो चुका है। हालेलुया। पसली सुना से 1.5 साल से इस बहन की लेफ्ट टांग की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और बिल्कुल भी चल नहीं पाते और जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय उस टांग में बल आया, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टली ये भाई पिछले 6 साल से ये चिट्टे का नशा करता था और हर रोज 4 से 5 इंजेक्शन लगाता था। ये भाई कहता मैं कभी चर्च में नहीं आया, मेरे मदर इस चर्च के बिलीवर हैं, सुबह उसने मुझे फोर्स किया कि तू चर्च में चल, तू आजाद हो चुका है। ये भाई कह रहा मैं 1 घंटा भी नशे के बिना रह नहीं पाता था। सुबह 10:30 बजे का ये भाई चर्च में आया, कहता 6 साल में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे कोई तोड़ नहीं लगी और आज भाई उस नशे से टोटली आजाद हो चुके हैं भाई। और अपोस्टली इस तरह से कुछ दिन पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ और राइट चूल्हे की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और लंगड़ाकर चलते थे और अभी जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टली। और हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी है। ये कहते ये बच्चा 13 साल का, इनके माँ बाप इनकी टेस्टिमनी देने के लिए आए। कहते एकदम एक बार हम अचानक ऐसे जा रहे थे और बाइक बच्चे को हिट किया और कहते जैसे ही बाइक लगा इस बच्चे में जोर से कहते ये नीचे गिरा, जैसे गिरा तो इनके सिर के बल नीचे गिरा और कहते 6 महीने बाद इस बच्चे की जो अंदरूनी चोट थी उसके असर दिखाने शुरू किए और 6 महीने बाद लगातार इस बच्चे को कहते दौरे पड़ने लग गए। हाथ पांव कहते पूरी तरह से टेढ़े हो जाते थे, आंखें उल्टी हो जाती थी, फेस टेढ़ा हो जाता था और मुंह से कहते झाग निकलती थी
और कहते हैं जब डॉक्टर के पास गए, फिर एमआरआई करवाई, उन्हें बताया कि ये हिस्ट्री है, बच्चा गिर गया था। तो उन्होंने बताया कि जो ब्रेन में, उसमें ब्रेन में ब्लड की गांठ एक बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसका ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा कभी ठीक होगा, नॉर्मल होगा या नहीं, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन रही तो ये बच्चा अब नॉर्मल हो जाएगा और पागलों की तरह हरकतें करने लगेगा। और अपोस्टल ये पागलों की तरह करने लगा था। कहते नॉर्मल व्यक्ति से 3 गुना ज्यादा ये खाना खाने लगा, और हाथ पांव टेढ़े, आंखें टेढ़ी, मुंह से झाग निकलती, और अपने आप को मारता था। और कहते पूरी तरह से ये डिप्रेस हो चुका था परिवार। एक के बाद 2 के बाद 3 लगातार 5 ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, लेकिन कहते कहीं से भी केस जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। और उसके बाद कहते हैं चर्च के बारे में पता चला, और इन्होंने चर्च आना शुरू किया कहते हैं। और 2 अक्टूबर 2022 को जब ये पहली बार चर्च में आए और आपने स्पेशली प्रार्थना की अपोस्टल जी, उस प्रेयर को इस बच्चे के लिए इस माँ बाप ने रिसीव किया। जैसे रिसीव किया उसके बाद 2 साल हो चुके हैं, कोई भी वो पागलपन का अटैक नहीं रहा, ब्रेन की वो रसौली गायब हो चुकी है, और कोई मुंह से झाग नहीं निकलती। आपके सामने खड़ा है, आपके सामने बच्चा है, आंखें सीधी है, मुंह सीधा है, हाथ पांव सीधे हैं। बच्चे नाम क्या है तेरा? हालेलुया। ना की है तेरा? पवन। पवन। कहाँ रहते हो तुम? यूपी। वाह जी वाह, तारीफ करो जोर से। अभिषेक कर मुझे तेरी रूह से कि मैं भर सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं भर सकूं हूबहू तेरे जैसे। जोर से कहो हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी 10 साल से इस बहन के दोनों कानों में पूरी तरह से बड़े बड़े छेद थे और ऊंचा सुनाई देता, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। और जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय वो दोनों बंद कान खुले, उसी समय सुनना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके। और इसी तरह से जब आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तेरे कानों से जो खून निकलता है और प्रभु का आत्मा तुझे हील कर रहा है। और बस ये बहन के कानों से लगातार 3 साल से खून बहता था, और कहते जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की है, प्रभु की आत्मा ने छुआ, एक तो जो खून बहना बंद हुआ, साथ में कान भी खुले। भविष्यवाणी के बाद पूरी तरह से ये बहन डिलीवर हो चुकी है। हो दुगना। हालेलुया। अपोस्टल जी 8 साल से इस बहन को पीरियड की प्रॉब्लम थी और लगातार पीरियड नहीं आ रहे थे, और आज जैसे आपने प्रार्थना की पीरियड भी आए और उसी समय वो काला धागा बाहर आया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। जितनी तारीफ कर सकते हो करते रहना। अपोस्टल जी ये बहन अपनी गवाही देने के लिए जर्मन से ये बहन हमारे पास आए हैं, और ये कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ये बहन कहते हैं प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थे, तो कहते हैं जब डॉक्टर के पास गए जर्मन में ही, तो डॉक्टर ने बताया कि जो प्रेगनेंसी है वो 6वें महीने की है, लेकिन उसके बच्चे के जो दिमाग में कहते 2 रसौलियां हैं। उन्होंने जब स्कैनिंग की तो पेट में गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होगा, अब नॉर्मल पैदा होगा, तो आप इस बच्चे को जो है आप खराब केस कर दो, क्योंकि ये बच्चा आप मत लो, सारी उम्र का आप पर एक भार आप ढोएंगी। लेकिन कहते हैं इनका विश्वास था परमेश्वर पर, और कहते लगातार चर्च के माइक देना तेरा। ये बात किसने कही थी कि इसके दिमाग में रसौलियां हैं? डॉक्टर ने। कहां से थे वो डॉक्टर? जर्मनी में हेलियस हॉस्पिटल वुपरताल। जर्मनी में किस शहर में? वुपरताल। ओके, आपके हॉस्पिटल का नाम क्या था? हेलियस क्लिनिकल। ओके, जो डॉक्टर आपने कहा वो गोरा डॉक्टर है, जर्मनी डॉक्टर जर्मन का है, हाँ जी। और उसने कहा आफ्टर टेस्ट किए थे, हाँ स्कैनिंग जी। की थी, उन्होंने टेस्ट किए थे तो दिमाग में दोनों 4D स्कैन की थी, तो दोनों साइड में पानी था बच्चे के असिस्टी, तो उन्होंने बोला ओके, था उन्होंने 4D स्कैन किया, हाँ जी। हाई लेवल का स्कैन होता है ये, हाँ जी। और दिमाग में पानी था और रसौलियां थी, हाँ जी। और उन्होंने आपको सुजेस्ट किया कि आप ये बच्चा गिरा दें, इसको मत रखें।
उन्होंने बोला था कि अगर बेबी बॉर्न होने के बाद अब नॉर्मल भी हो सकता है और बाद में ऑपरेट भी करेंगे, तो वो मतलब एक झमेला ही है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। और ये बेबी आपको परमेश्वर ने दिया था। हाँ जी। और आपको बिलीव था। हाँ जी। कि प्रभु ने मुझे दिया है तो वो सुरक्षित भी रखेगा। हाँ जी। ये आपका विश्वास मेरा था। विश्वास था। मैंने 10 दिन लगातार यहाँ पे मिनिस्ट्री में कॉल करके, जब उन्होंने बोला था कि 6 मंथ ख़त्म होने में 10 दिन पड़े हैं, 7th मंथ में दोबारा स्कैन करेंगे, तो मैंने 10 दिन यहाँ पे लगातार कॉल करके प्रेयर करवाई और मैं हीलिंग प्रेयर रिसीव करती थी। तो 10 दिन जो बाद प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स भी आप रिसीव करते थे, या हीलिंग प्रेयर जो ऑनलाइन जल्दी वो रिसीव करते थे? हाँ जी, हाँ और प्रेयर करवाते रहे हाँ आप? जी। और जब ओके। आप हाथ रखते थे तो मैं वो टच करती थी स्क्रीन पे, एक हाथ स्क्रीन पे और दूसरा पेट पे। और जब 10 दिन के बाद दोबारा रिपोर्ट्स हुई 8 जनवरी 2023 को, तो पेट के अंदर ही डॉक्टर्स भी हैरान थे कि बच्चे की दोनों साइड में पानी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये भी टेस्ट हुआ? हाँ जी, इसका भी टेस्ट हुआ? हाँ जी। सेम हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर? हाँ जी। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो उसका रिएक्शन क्या था डॉक्टर का? वो खुद भी हैरान थे। हैरान थे या शॉक्ड हो गए थे? शॉक ही हो गए थे। उन्होंने पूछा भी कि मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब बेबी बॉर्न होने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट होगा। उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी कि ऐसा नहीं होता है? नहीं। कि जब हाँ एक बार रसौलियां आ जाएं तो तो 10 दिन 15 दिन में वो गायब नहीं हो सकती? नहीं, पेट के अंदर नहीं हो सकती, बच्चा बॉर्न हो जाएगा तब या ट्रीटमेंट नो निकालेंगे या कुछ हाँ जी, करेंगे? हाँ जी। तो वो रसौलियां नहीं थी? नहीं थी। आपका बेबी हुआ? बेबी हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ, और 4 kg का बॉर्न हुआ था जब ये। 4 किलो का? हाँ जी। ओह जीसस। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया जब से मसीहा तू मेरी बना। पता है क्या होता है, जब मोस्टली लोग गवाहियां देते हैं ना, उन्हें लगता है ये अनपढ़ लोग हैं। गरीब अनपढ़ लोगों को गवाहियां देने, उनको मालूम नहीं होता स्कैनिंग है, वैसे ही बोल देते रसौली थी जी, खत्म हो गई, पेट से गोला घूमदा सी, ठीक हो गया। लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप मोस्ट टेस्टिमनीज देखें चर्च में, तो वो होती हैं जिनको MBBS MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने चेक किया होता है। अब जर्मनी का डॉक्टर नाम बता दिया, हॉस्पिटल का नाम बता दिया, टेस्ट हुआ, ऐसे क्या हो गया 10 दिन में कि पेट के अंदर बच्चे के सिर के अंदर रसौली खत्म हो गई। और ये भी नहीं कि कोई ब्लड टेस्ट किया है कि कुछ है सिर में, मालूम नहीं, 4D स्कैन हुआ है। तो विश्वास क्या था? प्रभु ने मुझे प्रेगनेंसी दी है, वो उसे सुरक्षित भी रखेगा। प्रभु ने दिया है तो वो उसे आजाद करेगा। सब जन खड़े हो जाओ। आपको बैठने के लिए नहीं बोला, खड़े हो जाओ और वर्शिप करो हमेशा, कभी बैठो मत, आलसी मत हो, थको मत, जानता हूँ मैं क्या और कहो प्रभु जो मैं देख रहा हूं ये महान है। फिर से कहो, फिर से कहो। और जब आप वर्शिप करेंगे इस समय, वो आपको छुएगा और आजाद करेगा। और मैं आपको भविष्यवाणी के शब्द देता हूं, इस क्रिसमस पर आप अपनी बॉडी की कंप्लीट हीलिंग के साथ बड़ी गवाही के साथ यहां खड़े होंगे। मैं जानता हूँ मैं क्या आमीन हो जाए। और क्या बन गया जब से मसीहा तू मेरी बनाना बन गया। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया जब से मसीहा तू मेरी बनाना बन गया। नए रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली, सब मिल गया मुझे जो तेरी बंदगी मिली। हो नए रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली, सब मिल गया मुझे जो तेरी बंदगी मिली। रब्बे जलाल रुहानी इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जलाल रुहानी इब्ने खुदा यीशु नासरी। फिर से ऊंची आवाज में, रब्बे जलाल रुहानी
लगातार गाओ। इब्ने खुदा यीशु नासरी रुहानी इब्ने खुदा यीशु नासरी रुहानी इब्ने खुदा यीशु नासरी इब्ने खुदा यीशु नासरी रूहानी इब्ने खुदा यीशु नासरी रूहानी इब्ने खुदा। तुम हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, वो तुम्हें फ्री कर रहा है। ओके, आमीन आमीन। पेट पे हाथ रखो। अगर आप पीछे रहेंगे, मैं आप आऊंगा नहीं तो नहीं मुश्किल। रब्बे सलाम इब्ने खुदा यीशु नासरी इब्ने खुदा यीशु नासरी मर के जो जिंदा हुआ है मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा मुझे उससे सब मिला। मर के जो जिंदा हुआ है मुझे ऐसा रब मिला। यहोवा एलोहीम मेरा मुझे उससे सब मिला। ऐसा है बाप हो करे सबको माफ जो हर दाग धूल को करता है साफ वो। अरे तुम मेरे साथ बॉक्सिंग थोड़ी खेल रहे हो, मेरा हाथ पकड़ लोगे। मुझे टच करने दो, टच मुझे करने दो। ओके, हाथ मत पकड़ो। मर के जो जिंदा हुआ है हालेलुया। ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, पिछले 2.5 साल से इस बहन की दोनों आंखों से बिल्कुल भी इनको क्लियर नहीं देखता था और 2.5 नंबर का डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया था। लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय उस चश्मे को उतार के देखा, अपने आप को चेक करके देखा और उसी समय परमेश्वर ने हील किया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ। मर के जो जिंदा हुआ है मुझे सारा मिला। मर के जो जिंदा हुआ ये गवाही एक छोटी ये गवाही इस छोटी बेटी की है जिसका नाम आराध्या है। 7 साल की है ये। 5 साल से इसको गुप्त रोग था। इनका यूरिन आधे घंटे में लीक होता रहता था। आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की है, ये बिल्कुल हील हो चुकी है, एकदम से बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। और इसी तरह से अमृतसर ब्रांच से बड़ी ही बिग टेस्टमनी आई है। सिस्टर कोमलप्रीत कौर इनका नाम है और 4 साल से कहते हैं इस बहन को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग रहती थी और कहते हैं जैसे ही आज ये फर्स्ट टाइम कहते हैं गुड फ्राइडे पर चर्च में आए थे। फर्स्ट मीटिंग इनकी गुड फ्राइडे थी और उसके बाद इनका विश्वास बना और इन्होंने कहते लगातार चर्च आना शुरू किया और कहते हैं कि आज जैसे ही चर्च में थे ब्रांच में और प्रभु के दास ने जैसे ही प्रार्थना किया, परमेश्वर ने छुआ और एक बड़ी रसौली इनके गुप्तांग से बाहर आई है। कलीसिया तारीफ करें इतनी बड़ी डिलीवरेंस के लिए सभी जन। हालेलुया। और इस तरह से 8 महीने पहले इस भाई की थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया, अपने आप को तैयार करें और नाइट मीटिंग के लिए। एक बार हम अपनी टेस्टिमनीज को देखेंगे, अपने हाथों पे लाएं। आज हड्डियों के रोगों से प्रभु ने शिफा दी है, हर तरह के रोग से प्रभु ने इन्हें शिफा दी। ये वो टेस्टिमनी जो अभी देनी है और जो दे चुके हैं वो साइड पे, वो सैकड़ों टेस्टिमनी साइड पे जा चुकी। तारीफ करें सभी कलीसिया जोर से। थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। सो नाइट मीटिंग के लिए अपने आप को तैयार करें। नाइट मीटिंग स्पेशली ग्रेस, परमेश्वर का खास मसा, प्रभु के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया वचन आप फॉरेन की विदेशों में बैठी कलीसियाओं के साथ आप रिसीव कर सकते हैं। सो नाइट मीटिंग को कोई भी जन मिस ना करें और साथ में अपने आप को तैयार करें आने वाले दिनों के लिए। लगातार प्रार्थनाएं करते रहें, अपने आप को तैयार करें आत्मिक रीति से, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर सके और ताकि शैतान किसी भी तरह की अड़चन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में किसी तरह की अड़चन ना वो डाले। सो ये जरूरी है कि जो प्रभु के दास ने आज हमें वचन दिया है, वचन सिखाया, उस वचन को हम पूरा करें, उस वचन को फॉलो करें और आत्मा में बढ़े। हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हम पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग उठाए जाने से पहले अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दिया। सो परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावन। सच में प्रभु यीशु मसीह हे यीशु राजा, तो हमारे बीच में पवित्र शास्त्र बाइबल के जरिए हमारे बीच में मौजूद है। तो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो वर्शिप में हमारे बीच में मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाकरू की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, ये परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का फजल, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सहभागिता युगान युग तक, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। 7 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। यीशु तेरे नाम का दीवाना बना मैं, ख्वाहिशें मेरी सारी तुझ में।